हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटर एकेडमी। और आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम के थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं, पीएच स्केल। तो आइए डिस्कस करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल पीएच स्केल, सबसे पहले बच्चों पीएच स्केल होता क्या है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का डिस्कवरी किसने किया, क्यों किया, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पीएच का मतलब होता है बच्चों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका डिस्कवरी सोरेनसन ने किया था 1909 में फॉर मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितना एसिडिक है कितना बेसिक है उसके मेजरमेंट के लिए सोरेनसन ने एक स्केल डेवलप किया। उस स्केल का नाम क्या दिया, पीएच स्केल। क्लियर है? चलिए अब हम नोट डाउन कर लेते हैं इसको। पहला तो डिस्कवरी किसने करा, डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन in 1909। सेकेंड बच्चों क्यों किया डिस्कवरी, तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड basicity of aqueous solution। ये तो हो गया पीएच क्या होता है, किसने डिस्कवर किया और क्यों किया। बट अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। पीएच स्केल का डेफिनेशन क्या होता है। पीएच हम किसी भी सॉल्यूशन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व करते हैं तो उसका पीएच कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पीएच का फार्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। ये होता है फॉर्मूला बच्चों। पीएच स्केल का क्या फॉर्मूला होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू लॉग 1 बाय H प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, अगर ये H प्लस ऊपर में जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो pH वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज, और H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो pH का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसी से हम क्या बना लेते हैं, इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगा पीएच का बच्चों, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच वैल्यू निकालना है बच्चों, और पीएच वैल्यू से हम क्या पता करते हैं, अभी हम पीएच स्केल आपको दिखाएंगे। अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? और अगर एग्जैक्ट 7 हो तो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये बातें समझ में आई आपको, डेफिनेशन क्यों कैसे कहां से आया। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। तो मैं एक स्केल ड्रॉ कर रहा हूं।
ये अप्रोक्सीमेट हाफ है। अब हम दो चीजों का कंसंट्रेशन लेंगे बच्चों। एक तो हम लेंगे H प्लस का रीडिंग और दूसरी साइड हम लेंगे pH। और ये बीच में जो मैंने डिवाइड किया है यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, न्यूट्रल, इधर एसिडिक उधर बेसिक। तो ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस हाफ पार्ट को आपको 7 पार्ट में क्या कर लेना, डिवाइड। अगेन इस हाफ को भी क्या करना है, 7 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो इधर 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सिमिलरली हम ऊपर में भी लेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9 10 11 12 13 and 14। तो यहां जो लेंगे हम pH का वैल्यू, ये 0 होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो 1 से 14 तक मैंने लिख दिया pH का वैल्यू इस स्केल पे। और दूसरे साइड पे रहेगा वो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन रहेगा, ये 0 10 to the power -1 10 to the power -2 10 to the power -3 10 to the power -4 10 to the power -5 10 to the power -6 10 to the power -7 10 to the power -8 10 to the power -9 10 to the power -10 10 to the power -11 10 to the power -12 10 to the power -13 and 10 to the power -14। याद है बच्चों, इस स्केल पे मैंने एक साइड लिया है pH का रीडिंग और दूसरी साइड लिया मैंने H प्लस का कंसंट्रेशन का रीडिंग, ठीक है। और ये जो है बच्चों, ये pH 7 इसको हम न्यूट्रल कहते हैं, होता भी है, ये होता है न्यूट्रल। और यहां से जैसे आप लेफ्ट साइड चलेंगे तो इधर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और यहां से जब आप राइट साइड चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा बच्चों, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हम देखें तो pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कंसंट्रेशन। तो यहां देखिए बच्चों, अगर हम न्यूट्रल से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और H प्लस कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता है, बट pH क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इस चीज को हम नीचे नोट डाउन कर लेते हैं, pH क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज, H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर increase and OH concentration बच्चों decrease, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस साइड बात करूं, अगर हम न्यूट्रल से राइट हैंड साइड चलते हैं तो क्या कंडीशन होगा वो देखेंगे। तो pH यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज, pH तो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि रीडिंग आप देख ही रहे हैं। बट H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो OH माइनस कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, OH माइनस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बेसिसिटी क्या होगा, इंक्रीज। अगर बेसिसिटी इंक्रीज हुआ बच्चों
तो पीएच की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी पीएच इंक्रीज तो पीओएच डिक्रीज। ठीक, तो ये पीएच स्केल से रिलेटेड चीजें। ठीक, अगर बच्चों ठीक है पीएच निकालने का तो आपने फॉर्मूला देख लिया कि पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। वैसे ही बच्चों अगर पीओएच निकालना हो तो पीओएच के लिए क्या होगा, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ ओएच माइनस का कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो जैसे H प्लस का कंसंट्रेशन लिया पीएच में, तो पीओएच निकालना हो तो क्या लेंगे आप, OH का कंसंट्रेशन। मान लो बच्चों पीके निकालना हो, पीके पीके अमीर खाने वाला नहीं है, ये एसिडिक ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो गया सीधे। तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लॉगरिथम ऑफ के का कंसंट्रेशन। सिमिलरली अगर पीएच से निकालना हो तो क्या लेंगे, माइनस लॉगरिथम ऑफ एक्स का। मतलब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला बता रहा हूं कि आप इस फॉर्मूला से कहीं भी पुट कर सकते हैं। मैं के दिया, पीके निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं, पीओएच निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? तो अब देखेंगे इधर जो पीएच और पीओएच का जो सम होता है मित्रों, पीएच प्लस पीओएच ये 14 के बराबर होता है। इसको ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला में यूज होगा। बाय द वे कभी कभी क्या होता है, OH कंसंट्रेशन दे देता है तो आपको OH कंसंट्रेशन देके और पीएच पूछ लेता है। ये आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहले OH से पीओएच निकालेंगे और पीओएच का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और पीएच निकालना है तो उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो आपका पीएच आ जाएगा। सिमिलरली अगर H प्लस के फॉर्म में निकालना तो क्या होगा बच्चों, H प्लस कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। क्लियर है? तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? तो एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है जो 11th क्लास में अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे चलते हैं। हमेशा 11th क्लास में क्वेश्चन आता है फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। कुछ भी नहीं देता है, आपको प्योर वाटर का पीएच वैल्यू फाइंड आउट करने बोलता है और उससे प्रूफ हो जाता है कि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। कभी कभी पहले नीट एग्जाम में भी पूछा गया है कि वाटर का पीएच क्या होता है, बट अब थोड़ा एडवांस हो गया है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम अगले में लेते हैं pH ऑफ प्योर वाटर। pH ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का pH कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि जब वाटर आयोनाइज होता है तो H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। देन आप ये भी जानते हो, अभी अभी फॉर्मूला में देखा है कि H प्लस OH माइनस कंसंट्रेशन 10 टू द पावर कितने के बराबर होता है, -14 के बराबर होता है। ये इक्वेशन सेकेंड ले लिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या देख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देख रहे बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, H प्लस कंसंट्रेशन इनटू H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? फिर ये दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 14। देन व्हाट, अब कुछ नहीं है, बस हो गया। आप H प्लस निकल जाएगा यहां से, H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 टू द पावर -14। H प्लस निकल गया
तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7। तो पीएच निकाल लेंगे। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया आपको, माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन। तो यहां से वैल्यू रख देंगे H प्लस का, तो हो जाएगा माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 7। ये पावर सामने आ जाएगा, तो pH इज इक्वल टू कितना होगा 7 लॉग बेस 10 और ये जो होता है लॉग बेस 10 इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ हमारा pH कितना आ गया मित्रों, pH इज इक्वल टू 7। तो वाटर का pH क्या होता है 7, मैंने प्रूव भी कर दिया आपको। ठीक है, 11th क्लास में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और नो डाउट ये आईआईटी में भी पूछा जा सकता है, मेडिकल में भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछे जा चुके हैं, पर प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। पहले जब कन्वेंशनल एग्जाम होता था तब आता था प्रूफ करने को, बट अब डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको जो हम KW से डिनोट करते हैं बच्चों। ये क्या होता है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, आप जानते हो वाटर क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और खुद ही क्या होता है, ये डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो प्योर वाटर जो होता है बच्चों, प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट weak electrolytes and which ionized by following equation। ठीक है मित्रों, तो देखिए आप दो तरह से आयोनाइज कर सकते हैं, दोनों राइट हैं। H3O प्लस और OH माइनस, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं बच्चों, ये H प्लस के बराबर ही होते हैं। और दूसरा ठीक है, तो यहां से हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, देखो जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, यहां से हम आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट मैंने कितना ले लिया KW, क्योंकि वाटर है इसीलिए, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यहां पे देखिए वाटर क्या होता है बच्चों, वाटर हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है, और प्योर सॉल्वेंट का जो आपका ये कंसंट्रेशन होता है उसको यूनिटी माना जाता है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या माना जाता है बच्चों,
यूनिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिटी। तो Kw इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, Kw इज इक्वल टू H प्लस N OH माइनस कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा आ गया Kw आयोडाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू H प्लस और OH माइनस। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे इस फार्मूला के हेल्प से, जैसे आपने pH को डिफाइन किया था वैसे आप Kw को भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, देखो ऐसे बोल सकते हैं हम, एट 25 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस मान लो जस्ट, it is product of H plus and OH minus concentration। ठीक है, क्या लिखेंगे Kw का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, Kw का डेफिनेशन it is product of H plus and OH minus concentration। It is product of H plus and OH minus concentration। क्लियर बच्चों? तो अब ध्यान रखेंगे, आप जानते हैं कि H plus OH माइनस कितने के बराबर होता है, 10 to the power 14 के बराबर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं Kw is equal to H plus OH minus is equal to 10 to the power 14। इस पे आईआईटी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा है, वो क्वेश्चन हम लोग भी लेके आते हैं, इसको पहले आप नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आईआईटी ने क्या क्वेश्चन पूछा है वो देखते हैं। पहले एक पेपर ही हुआ करता है बच्चों, अब जेई मेंस होता है, पर ये क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा था। क्वेश्चन है एट 90 डिग्री सेल्सियस, एट 90 डिग्री सेल्सियस pure water has दिया है H3O plus as 10 to the power minus 6 mole per liter। What is the value of Kw at 90 डिग्री सेल्सियस? ये क्वेश्चन पूछे। ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 10 to the power minus 6, सेकेंड ऑप्शन है 10 to the power minus 12, थर्ड ऑप्शन है 10 to the power minus 8 और डी ऑप्शन है 10 to the power minus 14। तो शायद आप इजीली बना पाएंगे, बड़ी बात तो नहीं बच्चों। हाइपोनियम आयन का कंसंट्रेशन दिया है और पूछ किसका रहा है, Kw पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए बच्चों, हालांकि आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन फिर भी Kw इज इक्वल टू, अभी आपने पकड़ा है H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन के बराबर होता है। भाई वाटर में जितना H प्लस होगा उतना ही क्या होगा, OH माइनस भी होगा। और मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि H प्लस और हाइड्रोनियम आयन दोनों क्या होते हैं,
सेम इक्वल होते हैं। ठीक, तो हमें ए का वैल्यू गिवन है बच्चों, ए का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -6, तो दूसरे वाला भी उतना ही होगा। तो kw इज इक्वल टू कितना हो गया 10 टू द पावर -12, और ऑप्शन क्या बी इस साइड, बी ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप ट्राई करते रहेंगे, आप क्वेश्चन बैंक से करते रहेंगे, एक आधा क्वेश्चन मैं कराते चलूंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन आयन इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉमन आयन इफेक्ट, इसको पहले समझेंगे और इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आईआईटी के अंदर, और जनरली बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है, आप ये जानते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पार्शियली डिसोसिएट होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है 100% डिसोसिएट होता है। तो दो इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें कोई एक आयन कॉमन हो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन आयन कहेंगे। और उस वो जो कॉमन आयन होता है वो स्ट्रॉन्ग में भी होता है, वीक में भी होता है। वो कॉमन आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को क्या करता है, डिप्रेस कर देता है। ठीक है, कॉमन आयन के इस इफेक्ट को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है, चलिए इधर देख लेते हैं रिटेल में भी। When one ion is common in two electrolytes, that is called common ion. That is called common ion. In the presence of common ion, in the presence of common ion, the dissociation of weak electrolytes is suppressed या decrease or decrease. This effect is known as common ion effect. Common ion effect. देखेंगे इधर एग्जांपल, लेट्स सपोज CH3COOH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3CO -+H+, और दूसरा में इसी का सॉल्ट ले लेते हैं, तो ये क्या होगा CH3CO- और Na+, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉमन आयन कहेंगे। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में किसका जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका जो डिसोसिएशन है आयोनाइजेशन वो क्या होगा, सप्रेस्ड हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बना है आईआईटी के अंदर, उसकी चर्चा करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट पे। आईआईटी के अंदर क्वेश्चन है बच्चों,
ठीक है, इसको मिटा देता हूं। सॉरी, आईआईटी नहीं है ये, नीट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया है in which of the following have minimum solubility of AgCl। ऑप्शन गिवन है आपको। पहला ऑप्शन है बच्चों 0.1 m NaNO3। सेकेंड ऑप्शन है वाटर। थर्ड ऑप्शन है बच्चों 0.1 m NaCl और डी ऑप्शन है 0.1 m NaBr। क्वेश्चन के थीम को आप समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से किस सॉल्यूशन में AgCl का सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगा। किस सॉल्यूशन में AgCl का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो देखिए बच्चों, यहां हम क्या देखेंगे, AgCl जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, Ag प्लस और Cl माइनस। वैसे नहीं, इस सॉल्यूशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो Cl माइनस आयन देता है। तो देखिए बच्चों, पहला वाला तो देगा नहीं, NaNO3 है। सेकंड तो वाटर है, H प्लस OH माइनस। और थर्ड जो है NaCl है। और फोर्थ क्या है बच्चों, NaBr। तो पहला नहीं होगा बच्चों, सेकंड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। थर्ड देखिए बच्चों, जब NaCl को आप आयोनाइज करेंगे तो ये क्या देगा, Na प्लस और Cl माइनस। सिमिलरली आप जब AgCl को आयोनाइज करेंगे तो ये क्या देगा, Ag प्लस और Cl माइनस। दोनों में ये आयन कॉमन है तो ये क्या करेगा बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग है तो इसकी सॉल्युबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज। मतलब इसके डिसोसिएशन को क्या करेगा, डिक्रीज। तो डिसोसिएशन कम तो सॉल्युबिलिटी कम। क्लियर है। तो ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों, सी इज राइट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। वीडियो बनाए, फटाफट करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ पीएच के क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक तो पीएच का क्वेश्चन ले लेते हैं और एक आईआईटी का क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जो आईआईटी जेईई। क्वेश्चन है द पीएच ऑफ of 10 to the power minus 8 m solution of HCl in water each। आप ध्यान से देखिए, बार कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि आईआईटी में पूछा गया है तो आईआईटी में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो डाउट। पहला ऑप्शन 8, सेकेंड ऑप्शन -8, थर्ड ऑप्शन जो है आपका है बिटवीन 7 and 8 और लास्ट जो बी ऑप्शन है आपका ये है बिटवीन 6 and 7। ठीक है, तो डोंट मैटर कि कंसंट्रेशन क्या है, ये कोई मैटर नहीं करता कि कंसंट्रेशन क्या है,
हम इतना जानते हैं कि AgCl क्या है, AgCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएट होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पीएच ऑलवेज इज लेस देन 7। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं और ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पीएच मैं लिख देता हूं, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड pH always less than 7। क्लियर, तो ये आईआईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर जो, क्योंकि हम दोनों को कवर कर रहे हैं, नीट और आईआईटी को, तो दोनों को क्वेश्चन भी कराते चले, आपको बताते भी चले कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन कहां-कहां पूछे गए हैं और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अब कॉन्सेप्ट तो हो ही गए ऑलमोस्ट। एक बच्चों रिलेशन ले लेते हैं पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू, ये 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू, ठीक है। चौक तो रिलेशन बिटवीन पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू, तो आप जानते हो बच्चों, वी नो दैट, अभी थोड़ी देर पहले क्या था मैंने पीकेडब्ल्यू इसीलिए, अच्छा केडब्ल्यू क्या था, सॉरी, वी नो दैट the ionic product of water Kw is equal to H plus concentration into OH minus concentration is equal to 10 to the power minus 14. It is clear? Clear or not? Clear? अब देखिए बच्चों, हमें क्या निकालना है, पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू में रिलेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को माइनस लॉग बेस 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो टेकिंग माइनस लॉग बेस 10 on both sides, taking minus log base 10 on both sides, then talk about minus log base 10 Kw is equal to minus log H plus OH minus is equal to minus log base 10 10 to the power minus 40। क्लियर है? अब क्या करना है, आप जानते हैं बच्चों कि pKw क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 Kw के बराबर, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। उससे पहले इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ये m into n के फॉर्मूला पे भेज दें। तो देखिए log बेस 10 Kw is equal to minus log base 10 H plus minus log base 10 weight minus is equal to minus log base 10 10 to the power minus 14। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, pKw के बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, pH के बराबर प्लस pOH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और
अब हम बात कर लेते हैं कुछ लॉगरिथम के फॉर्मूला की। लॉगरिथम में फॉर्मूला, फर्स्ट की बात करें बच्चों, लॉग बेस m into n is equal to log base m plus log n। सेकेंड फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, log base 10 m by n, तो log base 10 माइनस log base 10 n। थर्ड बात करें log बेस 10 m टू दी पावर n, तो ये पावर सामने में आ जाएगा, तो n log बेस 10 m। ठीक है। फोर्थ और लास्ट फॉर्मूला बच्चों, अगर वैल्यू और बेस दोनों सेम हो तो क्या होगा, इसकी वैल्यू यूनिटी हो जाती है। वन। ठीक। अब हम 1 से 10 तक लॉग का भी वैल्यू देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, नहीं आ पाएगा। ठीक है, देखिए हमें log बेस 10 1, log बेस 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये होता है बच्चों 0.00, ये वैल्यू होता है 0.3010, बट हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 0.30, सबको 2 डिजिट में ही लिखेंगे राउंड ऑफ करके। तो इसका 0.48, 0.60, 0.70, 0.78, 0.85, 0.90, 0.95, 1.0 और 1.04। ये लॉग 1 से 10 तक का वैल्यू है। अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इसका एप्लीकेशन कैसे हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, log 25 का वैल्यू आपको निकालना पड़ता है, तो आप कैसे निकालेंगे, मैंने तो 1 से 11 तक की वैल्यू बताया, तो आप इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन कर लेंगे 5 into 5, तो क्या हो जाएगा log base 10 5 के स्क्वायर, और फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे क्या m टू द पावर n वाला, तो 2 सामने में आ जाएगा, और log 5 की वैल्यू आपको पता है 70, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 1.4। सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे बच्चों आ गया log बेस 10 25/3, इसका वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको log बेस 10 25 माइनस log बेस 10 3, फॉर्मूला लगा देंगे a by n वाला, ये आ जाएगा। देन आप क्या करेंगे, इसको फिर ये 25 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा
log 5 के स्क्वायर माइनस log बेस 10 3, ये 2 इंटू 5 का वैल्यू तो 0.70 माइनस 3 का वैल्यू 0.48, तो ये आ जाएगा बच्चों log 25/3 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे आप 1.4 माइनस 0.48, तो ये आ जाएगा 0.9। ठीक है, ऐसे आप log का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में देखते हैं इसका वैल्यू। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है if concentration of H plus ion is 7 into 10 to the power minus 10, then find its pH। H plus given है, pH निकालना है, तो pH इज इक्वल टू क्या होता है माइनस log बेस 10 H प्लस का कंसंट्रेशन। क्लियर है? अभी हम ये देखेंगे बच्चों H प्लस का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू जैसे आप प्रूव करेंगे 7 into 10 to the power minus 10, फिर ये m into n के फॉर्मूला पे ब्रेक होगा, तो ये जो log बेस 10 7 प्लस log बेस 10 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस रहेगा बच्चों। अब क्या करेंगे, अब ये जो 10 है वो सामने आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये log 7 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, log 7 की वैल्यू होता है माइनस 0.85 होता है, और माइनस लगा दिया सामने में, प्लस कितना हो गया 10, और इसकी वैल्यू तो कितना हो जाएगा log बेस 10 10 की वैल्यू कितना होता है 1, तो इसमें से इसको घटाओ कितना हो जाएगा बच्चों 9.15। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द pH of solution which OH minus concentration is 10 to the power minus 10। ठीक है, अभी बच्चों OH माइनस कंसंट्रेशन दिया है और pH निकालना है, तो अपन क्या करें यहाँ से पहले pH निकाल लेते हैं। pH इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन, जो कि आपको पता है क्वेश्चन में जो गिवन है कितना है 10 टू द पावर माइनस 10, ये सामने में आ जाएगा, तो pOH कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, और ये जो है ये वैल्यू तो 1, तो pOH कितना आ गया 10, और हमें निकालना क्या है pH, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 10, देन pH इज इक्वल टू 4, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों एसिडिक, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ठीक है बात।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ सॉल्यूशन का। कई बार पीएच वैल्यू पूछ लिए जाते हैं, जैसे पूछ लेगा आपको गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू दे देगा, पूछेगा ये किसका पीएच वैल्यू है। वो जनरली बफर सॉल्यूशन होते हैं, तो उसको हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो एक साइड हम लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन, और दूसरी साइड उसका फिक्स्ड पीएच जो कि कैसा होता है, फिक्स्ड। आगे पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्यों होता है। पहला बच्चों गैस्ट्रिक जूस, इसके जो पीएच होता है वो 1.4 होता है। देन सेकेंड है बच्चों लेमन जूस, इसका होता है 1.9 सॉरी 2.1। देन थर्ड इज विनेगर and its pH is 2.9, and fourth is soft drink। आज आपको पता चल जाएगा जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो वो एसिडिक होता है। फिफ्थ है आपका बियर जो आप पीते हो वो भी कैसा होता है, एसिडिक होता है, 4.5। देन है आपका ब्लैक कॉफी उसका होता है 5.0। देन है काउ मिल्क, इसका होता है 6.5। रेन वाटर, इसका पीएच होता है 6.5। प्योर वाटर ये आपको पता है न्यूट्रल होता है। फिर आपका सलाइवा जो लार निकलता है वो भी कैसा होता है, न्यूट्रल, उसका पीएच 7.0 होता है। देन 11 में आपका ब्लड प्लाज्मा जिसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसका होता है 7.4। और देन है आपका टीयर्स आंसू, उसका पीएच भी 7.4 होता है। और लास्ट में एक इसका जो पीएच होता है वो 7.8 होता है। तो बच्चों जो एक आप खाते हो वो कैसा होता है, बेसिक होता है। ब्लड कैसा होता है बच्चों, बेसिक होता है। टीयर्स कैसा होता है, बेसिक होता है। सलाइवा कैसा होता है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से आपका ब्लड और रेन वाटर, ठीक है, सलाइवा, ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम ये सेशन समाप्त करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द pH of 0.02 m HCl solution। तो देखो मित्रों, कभी आपको बोल देगा
डेसीमोलर सॉल्यूशन, कभी बोल देगा सेंटीमोलर सॉल्यूशन, कभी बोल देगा पेंटीमोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ये m जो है वो मोलरिटी है और ये कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा 0.02, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर थोड़ी सी समझदारी आपने डेवलप हो गया तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। H प्लस कंसंट्रेशन, बिकॉज देखो आ जाओ HCl क्या है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और 100% डिसोसिएट होगा। तो जब इसका कंसंट्रेशन इनिशियली अगर मान लेते हैं ये 0.02 है, तो ये तो 0 और चूंकि ये 100% डिसोसिएट होता है तो जितना इसका कंसंट्रेशन इतना ये दोनों बनेगा, तो ये कितना बनेगा 0.02 और ये भी कितना बनेगा 0.02, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन और माइनस लॉग बेस 10 0.02 का कंसंट्रेशन। मैंने आपको बताया नहीं ऐसा फॉर्मूला, आप बोलोगे सर आप कैसे करूंगा, तो थोड़ा सा तो भेज दिया भगवान आपको। फिर आप इसको ऐसे कर सकते बच्चों, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 100 और 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -2, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस लॉग बेस 10 2 into 10 to the power -2। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, माइनस लॉग बेस 10 2 प्लस माइनस लॉग बेस 10 10 to the power -2, ठीक। फिर हम इधर आते हैं तो log 2 की वैल्यू अपने को पता है कितना हो जाएगा -0.30 प्लस, अब ये सामने आएगा तो कितना माइनस और -2 कितना हो जाएगा +2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.70, pH कितना हो जाएगा 1.70 और नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक। चलिए तो पीएच पे इतने सारे मैंने क्वेश्चन करा और हालांकि अभी तो बहुत कुछ बचा है पीएच में भी, तो आप करें घर पे ट्राई करें और डाउट हो तो जरूर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है और कमेंट बॉक्स में भी पूछें। धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो वॉच किया इसके लिए, थैंक यू वेरी मच।